नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सानी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और ऐसे में आरजेडी इस बार पूरे दमखम के साथ बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का दावा करते हुए तमाम सीटों पर जीत दर्ज करने की बात कहती हुई नजर आ रही है। साथ ही लालू प्रसाद यादव द्वारा कुछ दिन पहले नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन और महागठबंधन की तरफ आने का ऑफर भी दिया गया, लेकिन नीतीश कुमार ने एक मामूली सा बयान देकर लालू प्रसाद यादव पर पलटवार तो कर दिया, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ तौर पर मना भी नहीं किया और ऐसे में उसके बाद सियासत काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आई। हाल ही में शनिवार को जिस तरह से आरजेडी की बड़ी मीटिंग पटना के अंदर होती हुई नजर आई और उसके बाद पटना में बिहार के अंदर पटना में होने वाली इस मीटिंग में आरजेडी द्वारा बड़े फैसले लिए गए और ऐसे में तेजस्वी यादव को आरजेडी की कमान लालू प्रसाद यादव ने सौंप दी। लेकिन अब सवाल ये उठते हैं कि क्या आरजेडी की कमान मिलने के बाद, आरजेडी सुप्रीमो बनने के बाद तेजस्वी यादव और भी ज्यादा आक्रामक तेवर दिखाते हुए राजनीति के दंगल में अपनी पार्टी का लोहा मनवाते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? और ऐसे में क्या नीतीश कुमार की एंट्री पर आरजेडी के अंदर अब बैन लगता हुआ नजर आएगा? क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव तो नीतीश को अपनी पार्टी के साथ गठबंधन करने का ऑफर दे रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के विपरीत जाकर, या यूं कहें कि लालू प्रसाद यादव से अलग राह पर जाकर नीतीश पर जुबानी हमले बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अमन सर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं बिहार के अंदर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही हैं, बिहार विधानसभा चुनाव भी इसी साल होना है और देखा जा रहा है एनडीए के दलों में जिस तरह से सीटों की मांग को लेकर आपस में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, तो वहीं आरजेडी यहां पर बड़ा ऐलान करते हुए तेजस्वी यादव को अपना सुप्रीमो बना देती है। लालू प्रसाद यादव ये जिम्मेदारी तेजस्वी के हाथ में सौंप देते हैं। क्या लगता है कितना बड़ा भविष्य यहां पर राजनीतिक तौर पर यहां पर तेजस्वी यादव का होने वाला है? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी की क्या कुछ भूमिका रह जाएगी? देखिए, जाहिर बात है, आपने कई बातों का जिक्र किया, लेकिन देखिए तेजस्वी यादव को अगर हम पहले से ही देखें, शुरुआती अगर राजनीति के हिसाब से बात करें तो उसके बाद से ये बात कही जा रही है कि भाई अगर बिहार में कोई बड़ा विकल्प बनकर उभर सकता है, मुख्यमंत्री कोई चेहरा बन सकता है और खासकर अगर नीतीश कुमार के बाद बिहार में कोई बड़ा नाम बनकर उभर सकता है तो वो तेजस्वी यादव है। इस बात को लेकर बारंबार बहस होती रही है और अब जबकि लगभग ये कन्फर्म हो गया, तय हो गया कि भाई आने वाले दिनों में अब आरजेडी का संचालन जो है वो तेजस्वी यादव करते हुए नजर आएंगे। तो क्या तेजस्वी यादव के अंदर वो कह सकते हैं तिलिस्म है, वो करिश्माई उनके अंदर गुण है जो अपने आप को या अपनी पार्टी को वो सत्ता में लेकर आने के काबिल हैं? अगर अपने बूते बात की जाए, हालांकि उनके साथ में कांग्रेस पार्टी भी नजर आती है, कुछ एक दल और भी नजर आते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से पूरा माहौल बनाया था, लगातार रैलियां भी की, लगातार कह सकते हैं जन विश्वास यात्रा के जरिए लोगों के करीब भी जाने का प्रयास किया। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव के दौरान पटना में जो रैली हुई थी उसमें लाखों की तादाद में लोग भी पहुंचे थे और उससे यह माना जा रहा था कि भाई तेजस्वी यादव का प्रभाव अब बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन देखिए, बीते चुनाव की बात की जाए, जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए उसमें से आरजेडी एक भी सीट नहीं जीती। उसके बाद यह बात कही जाने लगी कि क्या लोगों का बिलीव जीतने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहे हैं या यहां बीजेपी और जो जेडीयू का गठबंधन है वो इतना ज्यादा मजबूत है कि तेजस्वी यादव के लिए ज्यादा मौके नहीं बन पा रहे हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव के साथ में नीतीश कुमार का नाम लगातार जोड़ा जा रहा है कि अगर चाचा भतीजे की जोड़ी बनती है, जैसा कि मीसा भारती ने भी कुछ दिनों पहले कहा था कि देखिए राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं और इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है कि नीतीश कुमार हमारे परिवार के सदस्य हैं, आज नहीं तो कल हमारा और उनका मिलन होना तय है। और ये बात कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी इशारा करती है कि अगर वो ये बात कहती हैं तो क्या 2025 में जो विधानसभा चुनाव बिहार के अंदर होने वाला है उससे पहले यहाँ जेडीयू और आरजेडी का कोई बड़ा गठबंधन हो सकता है? क्योंकि जेडीयू के ऊपर हर किसी की नज़र यहाँ पर दिखाई पड़ती है। आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी ने भी कहा था कि भाई आप हमारे साथ आ जाइए, हम मिलकर चलते हैं। तो कुल मिलाकर जेडीयू एक मुख्य बिंदु के तौर पर बिहार में फिलहाल नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव उनको अपनी तरफ मिलाने में कामयाब रह पाए, हालांकि जैसा आपने कहा कि उनके विरोध में बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, राजनीति में ये होता रहता है, कोई नई बात नहीं है। अभी जो विपक्षी लोग हैं वो हमेशा सत्ता पक्ष के लिए और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं हमेशा विपक्षी लोगों के लिए इस तरह की जुबानी हम लोग को करते रहते हैं। लेकिन देखिए, जैसे ही मेल होता है, चुनाव आते हैं और तमाम जो आपस में
जो तालमेल बनता है, उसके गठबंधन बनता है, उसके बाद जो है स्थिति बदलती हुई नजर आती है। ऐसा ही कुछ हो सकता है आने वाले दिनों में नीतीश कुमार और अगर कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव के बीच में अगर बॉन्डिंग होती है मनीष, तो जाहिर बात है कि यहाँ जो समीकरण है ना सिर्फ वो बदलते हुए नजर आएंगे बल्कि बीजेपी की जो मुश्किलात हैं वो भी बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। क्योंकि ये कहा जाता रहा है मनीष कि बिहार में बीजेपी अपने दम पर कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं कर सकती, जेडीयू का साथ उसको चाहिए। ऐसे में अगर जेडीयू खिसक कर इंडिया गठबंधन की तरफ आ जाती या फिर आरजेडी और जेडीयू का भी एक तरीके से मेल हो जाता है, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि राज्य स्तर पर जो इंडिया गठबंधन है उसका कहीं भी आपस में कोई मेल नहीं है। आप दिल्ली में देखिए अलग होकर चुनाव लड़ते हैं, आप जो महाराष्ट्र में भी देखिए कई जगह ऐसा लगा कि अलग अलग चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, हरियाणा में तो बिल्कुल ऐसा लगा। तो ये कुल मिलाकर स्थिति है कि क्या आरजेडी और जेडीयू अगर एक साथ आती हैं तो क्या यहां कांग्रेस की स्थिति कुछ अलग थलग पड़ती हुई नजर आएगी, और क्या ऐसा करने में तेजस्वी यादव कामयाब हो पाएंगे, जो कि अभी अभी पार्टी के सर्वे सर्वा बने हैं। आने वाली दशा और दिशा उनको तय करना है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में सर्वे सर्वा बनने के बाद, पार्टी की कमान मिलने के बाद आगे किस तरह से पार्टी की तैयारियों को तेजस्वी यादव द्वारा किया जाएगा, किस तरह की चुनौतियां, किस तरह की रणनीतियां विपक्षी पार्टियों के लिए तेजस्वी यादव द्वारा बनाई जाएंगी। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यह बनता है कि अगर तेजस्वी को सुप्रीमो बना दिया गया है और जिस तरह से लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को ऑफर देते हुए नजर आ रहे हैं, मान लीजिए नीतीश कुमार आ भी जाते हैं और आरजेडी के साथ गठबंधन कर लेते हैं और चुनाव लड़ने की बात तय हो जाती है, तो ऐसे में सर सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव सीएम बनाना चाहते थे, और अगर नीतीश पाले में आ जाते हैं तो नीतीश के पाले में आने से फिर कहीं ना कहीं ये मामला फंसता हुआ नजर आएगा। क्या दो सीएम चेहरों के बीच में आरजेडी और जेडीयू उलझती हुई नजर आएंगे? देखिए बिल्कुल मनीष, अगर हम शुरुआत में जाएं, अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें शुरुआती दिनों में जाएं, तो नीतीश कुमार इसके सर्वे सर्वा थे, शुरुआत उन्होंने की थी, संस्थापक थे इसके। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी उसके बाद नीतीश कुमार ने अपना अलग रुख अपना लिया, वो एनडीए में शामिल हो गए। लेकिन उस समय की जो विचारधारा थी, जो तमाम चीज़ें थी, वो ये थी कि भाई चाचा जो है वो पीएम बनेंगे और भतीजा जो है वो बिहार का सीएम बनेगा। ये जो पूरी स्थिति साफ थी। लेकिन उससे पहले ही पूरे का पूरा यहाँ पर जो है उलटफेर होता हुआ दिखाई पड़ा। नीतीश कुमार बीजेपी खेमे में चले गए और यहाँ पर अलग थलग होकर जो तेजस्वी यादव है वो हो गए। अब अगर यहाँ तेजस्वी के साथ में नीतीश कुमार की वापसी होती है तो आप सिर्फ बिहार के नज़रिए से मत देखिए, बल्कि उसको आप केंद्र के लिहाज से भी देखिए कि यहाँ पर भी 12 सीटें जेडीयू के पास हैं। और ऐसे में चिराग पासवान, जिनको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि उनके सुर भी कुछ बागी दिखाई पड़ रहे हैं, एकनाथ शिंदे जो दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहते थे उनको सीट नहीं दी गई, वो भी खफा बैठे हैं, 7-8 सीटें उनके पास भी हैं। तो एक बड़ा माहौल कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ बनता हुआ नजर आ सकता है। तो ना सिर्फ बिहार की सत्ता से बीजेपी को जाना पड़ेगा, बल्कि केंद्र की सत्ता भी बीजेपी को जाने का डर सता सकता है। क्योंकि अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो 293-94 के आसपास सीटें पूरे एनडीए के पास हैं। ऐसे में अगर 30 सीटें भी यहां से वहां होती हैं, जैसा कि अनुमानित लग रहा है, क्योंकि अगर हम 12 सीटें जेडीयू, 5 सीटें अगर हम एलजेपी की बात करें, एलजेपीआर की 17 हो जाती हैं। शिंदे गुट नाराज दिखाई पड़ता है, 5-6-7 उनके पास भी 25-26 हो जाती हैं। साथ में अगर अजीत पवार भी कोई बड़ा खेल खेलते हुए नजर आते हैं, तो यानी कि जो छोटे छोटे दल हैं, पवन कल्याण का भी आपने देखा, वो भी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस सीएम हैं उनके पक्ष में नजर आते हैं। तो ये तमाम ऐसे कह सकते हैं कि बिंदु हैं या तमाम ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ सकता है। इसीलिए लगातार नीतीश कुमार को मनाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे वो अमित शाह हैं या और बड़े नेता हैं, लगातार नीतीश कुमार से संपर्क करके तमाम मसलों के ऊपर शूट आउट करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि कहीं वो जज्बात में होकर कहीं तेजस्वी यादव के पास ना चले जाएगा। ऐसा होता है तो बीजेपी को सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि केंद्र में बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल। तो ऐसे में अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो बीजेपी केवल बिहार ही नहीं, केंद्र में भी एक बड़े झटके का सामना करती हुई नजर आएगी। लेकिन बिहार की सरगर्मियां यही बता रही हैं कि अगर तेजस्वी यादव अब आरजेडी के सुप्रीमो जिस तरह से बनते हुए नजर आए हैं और अगर वो कोई बड़ा फैसला लेते हैं, तो क्या आरजेडी के अंदर नीतीश कुमार की एंट्री हमेशा के लिए बैन हो जाएगी? क्या जो एक समय में चाचा भतीजे हुए करते थे वो एक दूसरे के धुर विरोधी बनते हुए नजर आएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं एनडीए से अलग होने की बात कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव के ऑफर को देखते हुए ये लगता है कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा खेला जरूर करते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।